नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 360 में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। नोटबंदी के बाद दो बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं जो हमें हिला देती हैं। मेरठ के सरधना में नई करेंसी की लूटपाट हो गई। बाइक सवार बदमाश 6.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तो उधर भोपाल में लोकायुक्त के छापे में नई करेंसी में घूस का खुलासा हुआ है। एक जोनल ऑफिसर, एक सेक्शन ऑफिसर और एक क्लर्क को इस छापे में रंगे हाथ पकड़ा गया। एक कर्मचारी को सस्पेंड होने से बचाने के लिए लाखों रुपए में सौदा हुआ और पहली खेप में 25,000 रुपए दिए गए। इनमें 2,000 के 5 नए नोट और बाकी 15,000 के 100 रुपए थे। एक तरफ देश में नोटबंदी के बाद आम जनता के बीच त्राही त्राही है, एटीएम पे भारी भीड़ है, लेकिन उस तरफ इसके अलावा ये दो तस्वीरें जो आपको मेरठ और भोपाल से दिखा रहे हैं अपने आप में बेहद चौंकाने वाली। सरकार को यह कदम नोट को लेकर जनता को हो रही परेशानी की वजह से उठाने पड़े। लगातार छठे दिन देश भर में नोट निकालने वालों की लंबी लाइनें लगी रहीं। कहीं एटीएम बंद मिले तो कहीं बैंक देर से खुलने की शिकायत सामने आई। नोटबंदी के फैसले के बाद यह छठा दिन है जब अपने पैसे के लिए कतार में है देश। दिन बदला लेकिन मंजर नहीं बदला। जहां भी एटीएम और बैंक खुले हैं वहां नजर आती हैं लंबी लंबी लाइनें। नोट के लिए लगी लाइनों में आपको विचारों की पूरी विविधता नजर आएगी। कोई शिकायत करता दिखता है तो कोई दिक्कत के बावजूद परेशान न होने का दावा करता हुआ। बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर ये चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में बहुत सस्ताई हो जाएगी। बैंक वाले कोई सहायता नहीं कर रहे बिल्कुल पार्टी की। आप देख सकते हैं कितने आदमी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने 50 दिन बोले हैं, हम 100 दिन के लिए तैयार हैं। आज लोगों के अंदर बदलाव आया है, सब लाइन में लगने को तैयार हैं। 2-4 दिन की प्रॉब्लम है। मोदी जी ने ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है कि हमारे बेटे की शादी है। दुनिया अरमान करती है कि बच्चों की शादी धूमधाम से मनाई जाए, मगर हमारे साथ तो सारा ही कुछ गलत हो गया। जैसे आपने कहा 50 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, सो धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। पिछले कुछ दिनों की तरह परेशानियां भी उसी तरह बनी हुई हैं। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों के कई इलाकों में बैंकों और एटीएम में नोट बांटने का काम देरी से शुरू हुआ, जबकि लोग सुबह से जमा हो चुके थे। इंतजार में जो प्रॉब्लम है, इंतजार है। लेकिन सुबह 8 बजे से यहीं पे हैं। अभी तक मेरा नंबर है 168। सर रात को 1:30 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ। फिर भी यहाँ का गार्ड ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैश बहुत कम है। उम्मीद कम है यहाँ की आपका कैश एक्सचेंज हो पाए। लोग रात से यहाँ सो रहे हैं। सुबह 10 बजे रात को यहाँ 4 बजे लग रहे हैं। सुबह 4 बजे से रात को यही सोए थे। बहुत से रात को सो रहे हैं यहाँ पे। इन परेशानियों के बीच कुछ अच्छी चीजें भी सामने आ रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते दिख रहे हैं। मुंबई के बायकुला में बीजेपी कार्यकर्ता लाइन में लगे लोगों को बिस्किट और पानी बांटते हुए नजर आए। बीजेपी नेता साइना इंसी इसकी अगुवाई कर रही थीं। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहना बहुत ही बड़ी बात है। सत्ताधारी दल की तरफ से ऐसे कदम यकीनन जन भावना को नोटबंदी के पक्ष में बनाए रखने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। बहरहाल जनता की सहूलियत के लिए मंगलवार को कुछ और नई चीजें देखने को मिली। बुजुर्गों, दिव्यांगों और अलग अलग तरह के लेन देन के लिए बैंकों में अलग अलग लाइनें नजर आई तो दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में मोबाइल एटीएम काम करते नजर आए। दिल्ली में एम्स के बाहर पंजाब नेशनल बैंक ने मोबाइल एटीएम का इंतजाम किया था, जिससे लोग काफी खुश नजर आए। बहुत बढ़िया सिस्टम है सर। नंबर दे देते हैं और जो है कि कहते हैं कि 2-3 घंटे जब नंबर आएगा आ जाइए और ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बदरपुर से आया हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। आराम से बैठे हुए हैं। सर टाइम तो लग रहा है, इसमें हम लोग 5 बजे की आए पड़े हैं, लेकिन टाइम तो लग रहा है। लेकिन आपके पेशेंट हैं एम्स के अंदर? जी। उधर मुंबई के अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में देना बैंक की तरफ से मोबाइल एटीएम लगाया गया था। ऐसे एटीएम में करीब 500 लोग नोट निकाल सकते हैं। जाहिर है बैंक अपनी तरफ से लोगों को सहूलियत देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के कैश का संकट दूर करने में वक्त लगना तो लाजमी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ रण छेड़ा, ऐतिहासिक फैसला लिया तो पूरे देश में हलचल मच गई, विरोधियों में खलबली मच गई। इस फैसले ने जनता की मुश्किलें भी कुछ बढ़ाई तो विरोधियों ने पीएम की मुश्किलें बढ़ाने की पेशबंदी शुरू कर दी और ऐसे में सामने आई प्रधानमंत्री की बूढ़ी मां और दिया देश को एक बड़ा संदेश।
बैंक पहुंची पीएम की बूढ़ी मां। $500 के नोट बदलवाने बैंक पहुंची पीएम की मां। आम आदमी की तरह बैंक में पीएम की बूढ़ी मां। प्रधानमंत्री मोदी की करीब 97 साल की बुजुर्ग मां ने आज दिखा दिया कि पीएम की मां भी आम जनता के साथ हैं। 97 साल की बुजुर्ग हीराबेन एक आम आदमी की तरह आज 500 रुपए के पुराने नोट बदलवाने बैंक पहुंची। सत्तानवे साल की उम्र में चलना फिरना भी मुश्किल होता है, लेकिन लोगों की मदद से पीएम की मां खुद चलकर गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पहुंची। दोपहर करीब 12 बजे बैंक में पहुंची पीएम की मां ने बाकायदा वैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जैसे हमें और आपको करनी होती है। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज खुद बैंक में आई थी। ये ओरिएंटल बैंक है, गांधीनगर की रायसन का ये ब्रांच है, यहाँ पर वो आई थी। आप देख सकते हैं बाहर बड़ी लंबी लाइन है। वो सीनियर सिटीजन होने की वजह से उन्होंने सीनियर सिटीजन के जो रूल बैंक को होते हैं इम्प्लीमेंट, वो सारे रूल को फॉलो करते हुए वो बैंक पे आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एक्सचेंज के लिए आई हुई थी और उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज करवाया। यहाँ पे हमारे साथ जो बैंक देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में मौजूद थे और जिस तरीके से एक सीनियर सिटीजन को के लिए नियम बने हुए थे वो नियम को फॉलो करते हुए उन्होंने एक्सचेंज करवाया था। बैंक की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कैश काउंटर पर बैठे क्लर्क ने पीएम की मां को 500 के पुराने नोटों के बदले नई करेंसी दी। इसमें 10 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां, 100 के नोट और 2000 का नया नोट भी दिया गया। मैंने तो हम सब साथ में आए हैं, बरोबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं, बहुत खुशी की बात है। इस बूढ़ी मां के बेटे प्रधानमंत्री मोदी ने ही काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे लोगों को कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की मां ने एक आम आदमी की तरह खुद बैंक पहुंचकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि बेहतर कल के लिए आज होने वाली मुश्किलों में वो इस उम्र में भी हर हिंदुस्तानी की तरह मुश्किल उठाने की हिम्मत रखती हैं। गांधीनगर में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम की मां बैंक पहुंची तो इसे देश के लिए संदेश की तरह देखा गया। ज्यादातर नेता इस पर प्रतिक्रिया देने से बचते रहे। एक तरफ पैसे के लिए देश लाइन में लगा है, वहीं दूसरी तरफ कल से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कल संसद में क्या होगा। क्या जहां बैंकों और एटीएम पर है, वहीं सियासत भी केंद्र में आ गया है। अब से थोड़ी देर पहले ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस जनता की समस्या से चिंतित है, पूरा विपक्ष साथ है। ममता बनर्जी ने कल राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस बार हम नरम नहीं पड़ेंगे, विपक्षी एकता को तोड़ने की सरकार की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। ऑल पार्टी मीटिंग पर और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रीमा पाराशर इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। रीमा, अब यहाँ पर किस तरह से लकीर खींचती दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो तो जाहिर है, लेकिन क्या तैयारी सरकार की है कि संसद सत्र सुचारू रूप से चल सके? देखिए मीनाक्षी, प्रधानमंत्री भी बैठक में मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने सभी विपक्षी पार्टियों से ये अपील की कि जिस तरह से जीएसटी पर सभी पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया, उसी तरह काला धन किस तरह देश में खत्म हो और वापस आए, उसको लेकर भी विपक्ष को एकजुट होना चाहिए सरकार के साथ में। ये अपील जरूर प्राइम मिनिस्टर ने की, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, उस इशू को कल से जब विंटर सेशन शुरू होगा तो ना सिर्फ डिबेट की मांग की जाएगी बल्कि प्रधानमंत्री से भी पूछा जाएगा कि आखिर बिना किसी तैयारी के ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। तो जाहिर है कल जब पहला दिन होगा शीतकालीन सत्र का, तो विपक्ष अपनी तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि मीनाक्षी, विपक्ष में भी फूट दिखाई दे रही है। जिस तरह तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से इस मुद्दे पर रोल बैक की मांग की है, आज जब कांग्रेस से हमने पूछा तो कांग्रेस ने कहा कि वो काले धन के इंतजार करना होगा रीमा कल के दिन का कि कल जब संसद सत्र शुरू होता है तो फिर कैसी तस्वीर दिखाई देती है। आपका शुक्रिया फिलहाल।
नोटबंदी पर अगर राष्ट्रीय पार्टियां अलग रणनीति तैयार कर रही हैं तो आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया और केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर। नोटबंदी को लेकर ये मंजर दिल्ली विधानसभा का है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की घेरेबंदी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब मुझे क्या करना मैं देखूंगा, अब मुझे क्या करना मैं देखूंगा। चलिए चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप चलिए। चेक किए गए हाथों में इनकम टैक्स के दस्तावेज होने का दावा करते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। दिल्ली में ठप कारोबार का हवाला देकर पूछा कि आम आदमी को सजा किस बात की। केजरीवाल ने काले धन की जंग में सरकार को घेरा तो विजय माल्या का मददगार तक ठहराकर कागजात लहराए। लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। केजरीवाल की दलील है कि नोटबंदी ने दिल्ली में कारोबार चौपट कर रखा है, शादियां नहीं हो रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। अमीर गरीब का सवाल उठाकर नोटबंदी के फैसले पर सीधे चोट कर दी। पूरे दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। मैं, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे मंत्रीगण, विधायकगण लगातार जनता के टच में हैं। मैं खुद गया था, आजादपुर मंडी गया था, लक्ष्मी नगर मार्केट गया था, गांधी मार्केट गया था। कई दिनों से 4-4, 5-5 दिनों से दुकानें खुली नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उनके घर में कैश था, सारा खत्म हो गया। अब उनके बच्चों के लिए खाने को नहीं बचा। तो ये बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। उधर विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का केजरीवाल के खिलाफ शोर गूंज रहा था। नोटबंदी पर केजरीवाल ने सीधे मोदी पर हल्ला बोल रखा है। गुस्से से उबलते लोग केजरीवाल पर बरसते रहे। मोदी ने ब्लैक मनी पर चोट के बहाने 500 और 1000 के नोटों को कागज का टुकड़ा बना दिया, लेकिन सियासी संग्राम अभी बाकी है। और आप देख सकते हैं विधानसभा का जो मुख्य गेट है उसको जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर मांग ये कर रहे हैं कि केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला किया है वो काले धन को रोकने के लिए है, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है। आज तक ब्यूरो। जनता को हो रही असुविधा का हवाला देकर विरोधी पार्टियां सरकार पर हमला बोल रही हैं। उधर सरकार हर रोज सहूलियत के नए उपायों का ऐलान कर रही है। आज आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने राहत के 7 नए कदमों का ऐलान किया। बैंकों के सामने कतार और लंबी हो गई है। एटीएम के सामने से भीड़ छटने को तैयार नहीं है। लोग देर रात को ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन हालत इस कदर खराब है कि दोपहर तक भी नंबर नहीं आता। परेशान हाल लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार ने 7 बड़े ऐलान किए हैं। सरकार बार बार बैंक जाने वालों की पहचान करेगी, जिसके लिए बैंक से नोट बदलने वालों की उंगली पर एक खास किस्म की स्याही लगाई जाएगी। सरकार जन धन के खातों पर भी नजर रखेगी। गरीबों को बरगलाकर उनके खाते में काले धन को खपाने की शिकायतें बड़ी तादाद में मिल रही हैं। अब जन धन खातों में 50,000 रुपए ही जमा होंगे। 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच जमकर सोना और हीरा खरीदने वालों की लिस्ट भी सरकार बनाएगी। सरकार ने मंदिरों और ट्रस्टों से अनुरोध किया है कि अगर उनके पास छोटी करेंसी में भी बड़ी नकद राशि है तो उसे बैंक में जमा करा दें। नए नोट रंग छोड़ सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो नोट नकली भी हो सकता है। कर्मचारियों की हड़ताल की तमाम खबरें झूठी हैं।
सरकारी अस्पताल पुराने नोट स्वीकार करेंगे। इन सभी ऐलानों के साथ आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कैश की कोई कमी नहीं। बहरहाल कैश की कमी हो न हो, लेकिन कतार और इंतजार दोनों ही लंबा है। उम्मीद है कि सरकार के नए ऐलान के बाद लोगों को वाकई कुछ राहत मिले। आज तक ब्यूरो। काले धन को अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। अखिलेश यादव ने यूपी में 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से जमीन और घर की रजिस्ट्री की इजाजत दे दी है। जबकि ये नोट बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला 500 और 1000 के बंद नोटों के जरिए भी 24 तारीख तक रजिस्ट्री जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर करवाई जा सकती है। और इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर सरकार के सूत्रों के हिसाब से हमारे पास आ रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले भी ये जानकारी आई थी कि जो अब तक तय वक्त रहा है बजट आने का, जो फरवरी के आखिरी दिन में आता है, वो व्यवस्था बदलेगी। और इसको देखते हुए बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है, बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश होता है, लेकिन अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होगा, यानी 2017 का जो बजट आएगा वो 1 फरवरी को आएगा। जबकि व्यवस्था ये है कि फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश होता है और उससे एक दिन पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता है।